कुबेरेश्वर बाबा के इस पवित्र प्रागण्य से शिव की करुणा, उनकी उदारता, उनकी कृपा से ये पवित्र कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो आए तो थे कंकर शंकर की पूजन करने के लिए, रुद्राक्ष बाबा का लेने के लिए, कुबेर भंडारी को एक लोटा जल समर्पित करने पर शिव की कृपा से आप सभी को कथा श्रवण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो। और तेरी कृपा बिना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। दुख बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। जब कृपा होती है भगवान शिव की, जब करुणा होती है भगवान शंकर की, जब दया होती है भगवान शंकर की, तब कहीं भगवान शिव के भगवान शंकर की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त होता है। एक क्षण के लिए भी जब हम भगवान शिव की शरणागति में जाते हैं, एक क्षण के लिए भी जब हम भगवान शंकर की शरणागति को ग्रहण करते हैं, तो निश्चित है वो क्षण हमारा आपका सुख देने वाला होता है, आनंद देने वाला होता है। जैसे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर शंभु 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 शंभु, जैसे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भूलवश भी अगर भगवान शंकर का नाम हमारी वाणी से, हमारे मुख से निकलता है, तो वो हजारों हजारों लाखों गुना हमें फल दे जाता है, हमें फल प्रदान करता है। शिव केवल एक मानव के लिए या मनुष्य के लिए ही नहीं, भगवान शंकर तो सर्वस्व के, सबके, चाहे वह जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई भी जीव, सबके लिए सम कृपा करने वाले होते, सम कृपा करने। शिव
जिसको करुणा की मूर्ति कहा जाता है, कृपा की मूर्ति कहा जाता है। पशु हो, पक्षी हो, कोई जानवर हो, कोई जीव हो, असुर हो, किन्नर हो, नाग हो, गंधर्व हो, सब पर वो करुणा करने वाला है, सब पे वो कृपा करने वाला है, सब पे वो दया करने वाला है। बस शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव तत्व कथा, शंभो शंभो। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। शिव को पुकारने के लिए केवल विश्वास की जरूरत। थोड़ा बेस डालो, बेस उसमें। और आवाज़ ये ऊपर के स्पीकर नहीं चल रहे हैं, एक बार एक व्यक्ति को भेजो, सब सुने स्पीकरों। शिव एक विश्वास से प्रकट होते हैं। आप बाहर भी आवाज नहीं आ रही है क्या? अंदर पंडाल में भी आवाज नहीं है। भगवान शिव एक विश्वास से प्रकट होते हैं। आवाज नहीं जा रही है, उधर देख लो। और जब आपका और हमारा विश्वास प्रकट होता है, तब शिव दूर नहीं होता। मैं श्री ईश्वर रतिराम जी पाटीदार जी को, जो खजराना इंदौर से हमारे बीच में यजमान बने हैं, उनको साधुवाद देता हूँ कि आपका विश्वास पक्का था, इसलिए कुबेर भंडारी ने आपको यहाँ यजमान बनाकर बिठा दिया। भले ऑनलाइन कथा के यजमान बने, पर उसकी करुणा से बने, कृपा से बने। साधारण नहीं होता। एक साधारण परिवार से हैं ईश्वर रतिराम जी। कोई करोड़ों का धन नहीं, कोई करोड़ों की संपदा नहीं, फिर भी मन में विश्वास था तो बाबा ने यजमान बनाकर बिठा दिया। ये शिव की, ये शंकर की। और इसी को विश्वास करते हैं। आप सब कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, कथा को सुनने के लिए। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको मालूम नहीं था कि कथा सुनने को मिल जाएगी, वो तो केवल बाबा के दर्शन करने आए थे। कई लोग ऐसे हैं जो जानते थे कि ऑनलाइन कथा है तो गुरुजी सीहोर बाज सकते हैं, विश्वास था उनका। और सुबह से लेकर रात्रि तक कुबेर बाबा के दरवाजे पर, कुबेरेश्वर महादेव के दरवाजे पर, कंकर शंकर की भूमि पर लाखों लाखों हजारों शिव भक्त आते हैं, केवल विश्वास लेकर, केवल भरोसा लेकर। और उनका विश्वास, उनका भरोसा इतना दृढ़ होता है, वह मन में सोच लेते हैं कि हम कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर पूजन करेंगे, रुद्राक्ष लेंगे, बाबा से विनय करेंगे, अर्चना करेंगे, निवेदन करेंगे, बाबा से विनती करेंगे, तो बाबा हमारी मनोकामना 3 महीने में पूर्ण जरूर करेगा। ये विश्वास उनके अंतर्गत है। और जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया।
माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। एक विश्वास अपने भीतर हो, एक भरोसा अपने भीतर हो, और जब विश्वास भरोसा दृढ़ होता है तो शिव जरूर मिलता है। शिव को मिलने में देरी नहीं होती। एक बड़ा सुंदर सा संवाद है शिव महापुराण का। चंचुला देवी अपने पति का अंतिम संस्कार कराकर काशी गई। चंचुला देवी ने यह सुन रखा था, चंचुला देवी के मन में यह भाव आ गया था कि मैं बेधव्य हो गई, पति चले गए। आंखों में नीर भरी थी, जल रो रही थी, पति चल रही होगी तो उसके कानों में आ गया, उसके कानों में शब्द आया, कुछ शब्द चंचुला देवी के कानों में शिव महापुराण के आ गए, कुछ शब्द। चंचुला देवी के मन में विश्वास जाग गया, अब मैं बेधव्य नहीं हूं। अगर मैंने शंकर भगवान की साधना करी है, शिव की उपासना करी है, तो ये पक्का है कि मैं मरने से पहले अखंड सौभाग्यवती होकर अपने पति के लोक में चली जाऊंगी। अपने पति को विश्वास भरोसा दृढ़ता उसके अंतर्गत आ गया, विश्वास जागृत हो गया उसका। कितना सुंदर कहा है। जब चंचुला देवी बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया और चंचुला देवी जब कथा सुनने के लिए बैठी, थोड़ा सावधानी से जितने भी ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर, आस्था चैनल पर, और जो कुबरेश्वर बाबा के इस पवित्र कंकर शंकर की भूमि पर कथा सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनो, सावधान। चंचुला देवी पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और चंचुला देवी तुमरुका जी के मुख से कथा सुनने के लिए बैठी, हाथ जोड़े उसने नमन किया। तुमरुका जी ने मन में विचार करा कि चंचुला देवी के मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा, मौन है, चुप। क्या बात है चंचुला, तुम कुछ पूछ नहीं रही हो, तुम कुछ बोल नहीं रही हो, क्या हुआ? चंचुला देवी बस हाथ जोड़कर नेत्र बंद कर कर मौन होकर बैठ गई। मेरे मन की एक अभिलाषा है, बस
वो अभिलाषा जिस दिन मेरी पूरी होगी, मैं जान जाऊंगी कि शिव कंकर कंकर में शंकर बनकर विराजमान है। मेरे मन की एक अभिलाषा, वो अभिलाषा पूर्ण। तुमरुका जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव जब शिव महापुराण के यजमान बनकर बैठे, पाटीदार जी शिव पुराण में लिखा है, भागवत कथा के यजमान थे राजा परीक्षित, श्री रामचरितमानस के यजमान थे काशी नरेश, पर दुनिया की सारी पुराणों में केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जिसका यजमान बना भी तो मेरा देवाधिदेव महादेव बना है, भगवान शिव। इसलिए पाटीदार जी 7 दिन तक जो यजमान बनकर बैठता है, हम उसको शंकर और पार्वती का ही स्वरूप मानते हैं। कहीं शिव जी ने कृपा कर कर आपको इस कथा का यजमान पद देकर विराजमान करा। और भगवान से प्रार्थना करना, जितने भी यहाँ पर बैठे हो और जितने ऑनलाइन कथा को सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, बाबा से आज कथा के मध्य में ये प्रार्थना करना कि तुम मुझको ऐसी कृपा करना कि एक दिन मैं भी कथा का यजमान बनूं और बाबा की कृपा से कथा में जाकर बैठूं। ऐसी और तेरी कृपा का क्या ये भरोसा, कब किस पर हो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भवे पार हुआ, भवे पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। चंचुला देवी के मन में एक भाव था। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर ईसर गोरा बनकर आए हुए भगवान शिव और पार्वती जी से पूछा, प्रार्थना करिए। चंचुला के मन में चल क्या रहा? शिव जी मुस्कुराकर बोले, चंचुला जो मांग रही है वो दुनिया की किसी स्त्री ने आज तक नहीं मांगा। क्या मांग रही है? शिव जी बोले, बड़ा मुश्किल है देना। जो चंचुला मांग रही है वो संसार की कोई स्त्री ने, कोई पुरुष ने आज तक नहीं मांगा, और इस अवस्था में आने के बाद तो कभी नहीं मांगा। तुमरुका जी ने पूछा कि आप बताओ, मुझे तो मालूम पड़े कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाली चंचुला देवी आखिर मांग क्या रही? शंकर जी कहने लगे, विधि के विधान को पलटना पड़ेगा, ब्रह्मा के लेख को पलटना पड़ेगा, संसार की रीत को बदलना पड़ेगा जो चंचुला मांग रही है। तो भगवान तुमरुका जी ने पूछा, मांग क्या रही है? तो कहा, चंचुला मांग रही है, भले में बेधव्य हो गई, पर मैं जब प्राणों को त्यागूं तो पति लोक में रहूं और सतियों के तीर्थ में निवास करूं। बस ऐसी प्रार्थना।
जहां अखंड सौभाग्यवती सतियां रहती हैं, जहां सावित्री रहती है, जहां अनसुईया रहती है, जहां पार्वती रहती है, जहां सती रहती है, जहां ललिता रहती है, जहां स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा अंबा स्वयं निवास करती है, जिस सती लोक में लक्ष्मी रहती है, जिस सती लोक में पार्वती रहती है, जिस सती लोक में स्वयं ब्रह्माणी रहती है, जिस सती लोक में सावित्री अनसुईया अनेक अनेक संसार की सारी सतियां जिस लोक में निवास करती हैं, उस लोक में चंचुला कहती है कि मुझे जाना है, मुझे जाना, उस लोक में मेरा निवास होना चाहिए। पर ये तो बेधव्य हो गई, फिर उस लोक में कैसे रहेगी? शिव जी बोले यही तो टेंशन है, विधि के विधान को पलटना पड़ेगा, ब्रह्मा के लेख को पलटना पड़ेगा, और अगर इसने कथा पूरी सुन ली तो फिर विधान पलटना ही पड़ेगा, और मुझे आखिरी में से पति के लोक में अखंड सौभाग्यवती बनाकर भेजना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में केवल और केवल एक शिव महापुराण की कथा ही एक ऐसी है कि कुंवारी कन्या सुने, सौभाग्यवती नारी सुने, चाहे वैधव्य नारी सुने, चाहे बच्चा सुने, चाहे बूढ़ा सुने, वही कामना मांगा है भोलेनाथ से वरदान। आप जितने बैठते हो सब बोला करो, क्योंकि कंकर शंकर की भूमि है। आप जो बोलोगे बाबा आपको वैसा ही प्रदान करेंगे। हृदय से बोलो, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो हमने विचार करा, तुम रुका जी हाथ जोड़कर भगवान ईश्वर और गोरा शिव और पार्वती से बोलते हैं, अब आप बताओ क्या चंचुला देवी को वो मिल जाएगा जो उसने मांगा है? जो भगवान शंकर ने तुम रुका जी से कहा, शिव महापुराण की कथा के प्रारंभ में, महत्तम में, आज इस व्यासपीठ से आप सबको कहूं, शंकर जी ने अपना स्थान छोड़कर खड़े होकर कहा, सुनो तुम रुका जी, केवल चंचुला नहीं, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य अगर दिल से मेरी इस पवित्र कथा को श्रवण करेगा तो जैसे चंचुला ने जो मांगा वैसा उसको दिया, और जिसकी जो कामना होगी उसको वही प्राप्त हो जाएगा। जो मांगा उसे वो मिल गया। जो आप बस उसको दिल से पुकारे। कल एक बात कही थी, एक प्रदोष ऐसा होता है जिस प्रदोष में, अगर प्रदोष काल में बेलपत्री का पौधा लगाया जाता है और उस बेलपत्री के पौधे के नीचे प्रत्येक प्रदोष में अगर दीप लगाया जाता है तो व्यक्ति एक जन्म तो क्या 71 जन्म तक भी कभी कंगाल नहीं होता, धन वैभव में बढ़ता चला। कौन सा प्रदोष है? कल बताया था पाटीदार जी। कौन सा प्रदोष? रवि प्रदोष। कौन सा प्रदोष? रवि प्रदोष। रविवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष
एक ऐसा प्रदोष होता है जिस प्रदोष में अगर प्रदोष काल के समय पर बेलपत्र के वृक्ष को लगाया जाता है और वो बेलपत्री का वृक्ष बढ़ता जाता है, उसी के नीचे प्रदोष की प्रदोष दीप लगाया जाता है, तो वो कभी कंगाल नहीं होने देता, कभी कंगाल। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर है, देखिए। तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं 3 महीने में वापिस मेरा बाबा तुमको यहाँ बुलाने वाला है। मेरा तू ही हमदर्द है, जैसे हर दर्द के कहता तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। जब हम पूर्ण भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ उस शिव से अपने मन का भाव करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, तो वो स्वीकार करता है, वो स्वीकार करता है। भरोसा शिव को प्रकट करता है। आपकी वाणी से जो शब्द निकल रहे हैं, आप भगवान से जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो स्वीकार करेगा, ये निश्चय। अगर भरोसा है तो एक लोटा जल चढ़ाने कौन कौन जाता है? हाथ उठाओ जरा, सभी जाते हो? रखिए, प्रणाम। आपके चरणों को नमन है हमारी तरफ से। आप जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, घर में से एक लोटा जल पानी भरते हो, लोटा उठाते हो, लेकर जल भरा, शिवालय तक गए। ढेरों काम घर में पड़े हैं। सुबह का समय भोजन भी बनाना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, माता पिता को भी देखना है, घर के बुजुर्गों को भी देखना है, घर का झाड़ू पोछा भी पड़ा हुआ है, रसोई घर भी पड़ा हुआ है। सब काम करते 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 बीच में से थोड़ा सा समय निकाला, लोटा भरा, दौड़कर शंकर के मंदिर पहुंच गए, जल चढ़ा दिया। तुम्हें क्या लगा कि मैं शिव के मंदिर में जाकर जल चढ़ा कर आ गई? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, तुमने तो जल चढ़ाया, पर शंकर भगवान को जल चढ़ाकर तुमने अपना कर्जदार बना दिया। शिव जी को लगा अपने व्यस्त समय में से इसने समय निकाला
मुझको दिया, और जब इसके जीवन में तकलीफ होगी तो मैं कितना भी व्यस्त होऊंगा समय निकालकर इसका दुख मिटाने जरूर। इसका कष्ट मिटाने के लिए मुझको जाना पड़ेगा, इसकी परेशानी मिटाने के लिए मुझको पहुंचना पड़ेगा। मुझे सैनिक भी था, मंत्री भी था, दोनों है। चलते 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 घने जंगल में राजा पहुंच गए। सैनिक कहीं छूट गया, मंत्री भी छूट गया, राजा अकेला जंगल में फंस गया। अकेला मन में विचार आया कि मैं तो अकेला फंस गया, अकेला रह गया। अब इस घने जंगल में कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरा होगा? घने जंगल में फंसा हुआ मंत्री सैनिक उसको ढूंढ रहा है, सैनिक भी उसको ढूंढ रहा है, मंत्री भी उसको ढूंढ रहा है, दोनों उसको ढूंढ रहा है। मंत्री भी उसको ढूंढ रहे हैं, सैनिक भी उसको ढूंढ रहे हैं। एक संत बैठा हुआ था, उसके दोनों नेत्र नहीं थे। संत के दोनों नेत्र नहीं है, बैठा था। सैनिक निकला वहां से, और सैनिक निकलकर तुरंत चिल्लाकर बोला, क्यों रे अंधे, किसी को देखा है तूने या किसी के शब्द सुने यहां से जाते हुए? संत ने कहा, मुझे नहीं मालूम, कोई नहीं गया। थोड़ी देर बाद वहां से मंत्री निकल कर गया। मंत्री ने कहा, बाबा आपने किसी के जाने का शब्द सुना है क्या यहां से? बाबा बोले, स्मरण। दोनों निकल गए। थोड़ी देर बाद वहां से राजा निकला, नीचे बैठा, चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा जी मैं नमन करता हूं आपके चरणों को। बाबा जी मैं भटक गया हूं रास्ता, मेरा सैनिक और मेरा मंत्री मेरे साथ में था, कहीं चला गया, मालूम नहीं पड़ रहा। इतने में अंधे बाबा ने कहा, तुम्हारा सैनिक और तुम्हारा मंत्री इस ओर गए हैं। राजा ने कहा, बाबा जी आपके तो नेत्र नहीं है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सैनिक और मंत्री इधर गए हैं? बाबा जी ने कहा, एक व्यक्ति ने आकर मुझसे कहा था, अरे ओ अंधे, तूने किसी को जाते हुए सुना है, स्मरण किया? मैं समझ गया था ये कोई सैनिक हो सकता है। दूसरा आया था, उसने कहा, बाबा जी आपने किसी को जाते हुए सुना है? मैं समझ गया था कि कोई मंत्री होगा। और एक आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर मुझसे पूछ रहे हो, मैं समझ गया आप राजा हो। वो सैनिक था, मंत्री था, और आप राजा। एक प्रार्थना, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक निवेदन करने का तरीका भी बता देता है। एक प्रार्थना, एक निवेदन करने का तरीका बता देता है कि शिव तक हमारी वाणी पहुंची कि नहीं पहुंची। प्रार्थना और निवेदन का तरीका बता देता है कि हमारी वाणी भगवान शंकर तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। स्वतः स्वयं की स्तुति, स्वयं के द्वारा करी गई स्तुति भगवान शिव को स्वीकार है, स्वयं के द्वारा। जब षडानंद कार्तिकेय बाबा को रुष्ट होकर कार्तिकेय जी श्री सेलम के पर्वत पर जाने लगे, वहां पर मां वीणा वादनी मिली और वीणा वादनी ने कहा कि
तुम स्तुति करने के लिए आए हो, मैं तुमको स्तुति दे देती हूँ। मैं तुम्हें प्राप्त के कई लोग ऐसे हैं जो दिन भर स्तुतियां गाते हैं, दिन भर प्रार्थना करते हैं, तो भी भगवान कभी उनके लिए करुणा नहीं करते हैं, दर्शन नहीं देते। और संसार के कई लोग ऐसे हैं जो कोई स्तुति नहीं जानते, कोई श्लोक नहीं जानते, कोई मंत्र नहीं जानते, कोई साधना नहीं जानते। कई लोग ऐसे हैं, आप भी ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे ही हैं। हमें ना तो कोई मंत्र आता है, ना हमें कोई साधना आती है, ना हमें कोई तप करना आता है, हमें ना कोई तप, कोई साधना, कोई दिखावा करना नहीं आता। और हमें विश्वास है आप लोग भी बैठे हो, आप लोग भी बैठे हो। कोई दरी बिछी है यहाँ पे? जम के बोलो पीछे। बैठने के लिए कोई दरी बिछी है? आप लोगों के लिए कोई कारपेट बिछाया गया? जम के बोलो नहीं बिछाया गया। बिछाया है? नहीं। यहाँ कुछ बिछाया आप लोगों के लिए? नहीं। यहाँ बिछाया आप लोगों के लिए? नहीं। अपनी स्वयं की साधना। आपका विश्वास कहता है, जैसे षडानंद कार्तिकेय का विश्वास कहता है, जहां बैठूंगी, जहां बैठकर कथा सुनूंगी, जहां बैठकर कथा सुनूंगा और जिस भाव से सुनूंगी, ये भूमि कंकर शंकर की है। एक बारीक सा भी कंकर मेरे शरीर को लगेगा और जब मैं दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार कहने के बाद अपने मन की कामना करूंगी, तो वो कंकर शंकर सुनेगा और मेरी कामना पूर्ण कर देगा। ये विश्वास आपके भीतर, ये विश्वास आपके भीतर। षडानंद कार्तिकेय जी ने माता वीणा वादनी से कह दिया, नहीं नहीं मुझे मंत्र नहीं चाहिए, मुझे साधना करना नहीं आता, मैं तप नहीं करूंगा। भगवान षडानंद कार्तिकेय जी कहते हैं, मैं तो केवल मेरे हृदय के भाव को शिव से कहूं, हृदय के। मैं अपने हृदय के भाव को भगवान शिव से कहूं। मंदिर जाओ ना मेरी जीजियों, अगर मंदिर जाओ, कई लोग कहते हैं कि वो हनुमान जी के मंदिर में बैठे हैं और चिल्ला चिल्ला कर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। राम जी के मंदिर में बैठे हैं, चिल्ला चिल्ला कर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। शिव के मंदिर में बैठे हैं, शिव चालीसा का पाठ चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं। तांडव स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा लगा कर पाठ कर रहे हैं। करो, हम मना नहीं करेंगे, खूब अच्छे से करो, पर एक स्तुति अपने दिल की भी होना चाहिए कि भगवान शंकर को मैं अपने मन से, हनुमान जी को मैं अपने मन से, राम जी को मैं अपने मन से क्या कहूँ जिससे मेरे राघव जी, मेरे हनुमान जी, मेरे शंकर जी प्रसन्न होकर दर्शन दे दें। वो स्तुति मेरे दिल से निकलना चाहिए, दिल से। एक चरित्र आता है, एक बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला भेड़ चराता था। आप लोगों के गांव में भी अगर भेड़ चराने वाले आते होंगे तो आप लोग देखते होंगे, भेड़ चराने वाला, बकरा बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला रात्रि के समय पर सारी भेड़ों को एक जगह इकट्ठा कर लेता है, बैठ जाता है और रोज उसका नियम है, शाम का समय होता, भेड़ों के पास में बैठकर भेड़ बकरी के छोटे छोटे मेमनाओं का, बच्चों का सिर में से, बाल में से जूं खींचता रहता, कीड़े निकालता रहता और कीड़े निकालते निकालते बोलता, ओ भगवान राम, जंगल में रहते रहते 14 वर्ष तक तुम्हारे भी बालों में कुछ ना कुछ तो पड़ गया होगा, एक बार तो मिल जाओ, तुम्हारे सिर के सारे बालों में से बीन कर जो भी होगा मैं निकाल दूंगा। वो बोलता और माँ जानकी को बड़ा अच्छा लगता कि कोई तो है
जो तुम्हारे सिर में से जू निकालने की भी बात करता है? कोई तो। एक दिन एक संत निकल कर जा रहे थे, संत ने सुना, गुस्सा आ गया, संत ने उसको वो बोलने से मना कर दिया, उसने बोलना बंद कर दिया। जैसे ही बोलना बंद करा, अब तो माता सीता उदास रहने लगी। 4 दिन हो गए, सीता जी से राम जी ने पूछा तू इतनी उदास क्यों है? सीता जी कहीं वो भेड़ चराने वाला रोज शाम को बोलता था कि राम जी वन में रहते रहते तुम्हारे मस्तक में जू पड़ गई होगी, मैं निकाल देता हूँ। ये सुनकर मैं बड़ी प्रसन्न होती थी। राम जी ने हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी ने जाकर संत को जाकर एक गदा का प्रहार कर कर कहा, जाओ उस भक्त से जाकर कहो कि वो जैसी स्तुति गाता था वो वैसी ही स्तुति गाए, उसे एक ना एक दिन परमात्मा का दर्शन जरूर होगा। संत पहुंचे, चरण पकड़ लिए उस भेड़ चराने वाले के। संत ने चरण पकड़ लिए भेड़ चराने वाले के। इतने सालों से मैं भगवान का तप कर रहा था, आज तक भगवान नहीं मिला। बस एक तू ऐसा है कि तुझे मैं बोल कर गया स्तुति बंद करने का, और वो हनुमान जी ने मुझे दर्शन दे दिए तेरे चक्कर में। आज मैं कृतार्थ हो गया। ये करुणा नहीं तो और क्या? तू जैसी स्तुति करता था वैसी स्तुति कर, जैसी प्रार्थना करता था वैसी प्रार्थना कर, जैसा बोलता था वैसा। एक स्तुति अपनी तरफ से होना चाहिए। शिव जी के मंदिर में जाओ तो अपनी तरफ से कोई भी स्तुति गाओ, कोई भी स्तुति, तुम्हारा जो मन कर जाए। बच्चों जैसे, बच्चे देखें, दादी उठकर चली जाती है, बच्चे अगरबत्ती की तीली उठा लेते हैं और ऐसे घुमा घुमा के मुंह से बड़बड़ाते रहते हैं कुछ ना कुछ कुछ ना। अब उसको न मंत्र आता, न तप आता, न साधना आती, कुछ भी नहीं आता। बस वो तो उठाकर दादी जैसा कर रहा है, उसमें भी एक ना एक दिन मेरा शिव कृपा। जिसे हर दर्द कहता हो, मेरा उससे हृदय से जुड़ो। नहीं आता हमें मंत्र, नहीं आती हमको साधना, हम नहीं जानते कि श्लोक क्या होते हैं, साधना क्या होती है, तप क्या होता है। विश्वास तो है, भरोसा तो है। लोटा भरकर जल चढ़ाने जाओ ना तो एक स्तुति अपने दिल की भी कहो, पापा मैं तुमको अपना बाबा, मैं आपको अपना पिता मानती हूँ। मैं मंत्र श्लोक साधना तप नहीं जानती, मैं घर में रहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे घर में हो सकता है कि मेरे को समय भी ना मिले तुमसे मिलने का। नहीं देखा मैंने दुनिया को, पर तुझे देखा है, और ये मेरा भरोसा कहता है कि तू मुझे स्वीकार कर लेगा। स्वीकार कर, तेरे आश्रित, तेरे आश्रित। एक स्तुति अपनी होना चाहिए, अपनी तरफ से। आप श्लोक ना जाने, मंत्र ना जाने, साधना ना जाने, तप ना जाने, कुछ ना जाने, तो भी एक अपनी ओर से कहो, अपनी ओर से। कई बच्चे, नवयुवक लड़का लड़कियां कहते हैं कि हमारी लाइफ क्या है, आने वाला समय। मैं नवयुवक बेटा बेटियों से कहता हूं कि अगर एक बार शिव को तुमने अपना बना लिया तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी वो निश्चित निर्णय देगा, और वहीं लेकर जाएगा जहां तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ सकते हो। जहां तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ सकते हो। हृदय, चित्त, मन,
उससे लगा लो, उससे लगा। हम पहले एक बार बोले थे, आप लोगों को याद होगा, एक लड़की लड़के से प्यार कर लेती है, और जब प्यार हो जाता है तो खर्चा जिससे प्यार किया वही उठाता है। मोबाइल में बैलेंस भी वही डलवाएगा, झुमका भी वही दिलाएगा, कपड़े भी वही दिलाएगा, चाउमीन भी वही खिलाएगा, गोलगप्पा भी वही खिलाएगा। प्यार किया है तो खर्चा वही उठाएगा। उसी तरह आप भी शिव से प्यार कर लो, प्रेम कर लो, तुम्हारी जिंदगी का सारा बोझ वही उठाए। उसी से और भीड़ में तन्हाई में दर्द में रुसवाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। प्रेम शिव से करो। दुख आया पहले वो खड़ा हुआ, तकलीफ आई पहले वो खड़ा हुआ, कष्ट आया पहले वो खड़ा हुआ जिससे तुमने स्नेह किया। केवल एक लोटा जल नहीं है, तुम्हारा प्रेम है जो शिव पर उंडेलने के लिए जाते हो। तुम्हारे घर की दशा है जो शिव को देने के लिए जाते हो। अपने घरों का विचार है जो शिव को देने के लिए जाते हो। मंदिर जाते होगे, दूसरे मंदिर में भी आप जब जाते होगे तो वहां पर पंडित जी आपके हाथ में इतना बड़ा तांबे का पात्र होता है, उसमें तुलसी डली होती है। आप हाथ आगे करते हो, वो जल देते हैं, तुम पीते हो। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पीते हो, वो पंडित जी देते हैं हाथ में और तुम लेते हो। कभी पंडित जी से पूछा कि ये जल की महत्वता इतनी क्यों है? तो पंडित जी बताएंगे, यहाँ पर हजारों लोग आते हैं, स्तुति करते हैं, आरती होती है, घंटियाँ बजती है, मंत्र बोले जाते हैं, उसकी तरंग पानी में जाती है, पानी हल्का सा कंपित होता है और उस पानी के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो जल पीते से ऊर्जा हमारे अंदर आती है और हमारे संचित पापों को समाप्त कर देती है। इसलिए चरणामृत को पिया जाता है, इसलिए चरणामृत लिया जाता है, चरणोदक लिया जाता है, भगवान का सुंदर जल लिया जाता है। जरा विचार करना, मंदिर में रखे हुए उस जल में तेज आता है और वो जल पीते से ही हम में तेज आ जाता है। उसी तरह अपने घर के मटके में, अपने घर के हंडे में, अपने घर की टंकी में, अपने घर के पानी में, जब वो मटके में पानी रहता है, हंडे में पानी रहता है, टंकी में पानी रहता है, उसमें से आप एक लोटा जल भरकर शिव के पास लेकर जाते हो। वो रसोई घर होता है, जिस रसोई घर में से पानी भरकर तुम जाते हो। रसोई घर के अंदर जो मटका है, हंडा है, टंकी है, उसका पानी लेकर जाते हो। दिन भर रसोई घर में क्या बात हुई, क्या क्लेश हुआ, क्या आप शब्द बोले गए, क्या हो रहा है, कौन चिड़चिड़ कर रहा है, क्या हो रहा है, ये रसोई घर में सब चलता है। और रसोई घर की तरंग उस पानी में जाती है। उस पानी को लेकर आप घर के अंदर से बाहर निकल कर जाते हो। घर के अंदर से जब निकलते हो, पूरा वास्तु उस जल के अंदर आ जाता है, पूरा क्लेश जल के अंदर आ जाता है, पूरी परेशानियां जल के अंदर आ जाती है, सारे घर के व्यक्ति का टेंशन जल के अंदर आ जाता है। और वो जल जब महादेव को चढ़ता है तो तुम्हारा घर अपने आप पवित्र होना प्रारंभ हो जाता है। वो जल शुद्ध हो जाता है। कहा गया, जल चढ़ाकर वापिस लेकर आओ, अपने घर में प्रक्षण करो। जब हम जल चढ़ाते हैं, शिव पर चढ़ते ही वो जल शंकर की जटा पर जल पहुंचा तो गंगा जल हो गया। शिव के शिवलिंग पर चढ़ते ही जल गंगा जल हो जाता है।
सप्त नदी, सप्त सरोवर, सारे तीर्थ सब कुछ वही है। और वो जल हमारे घर आकर प्रोक्षण करने पर सारी हमारे अंदर की जो नेगेटिवता है वो बाहर निकलती है और ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, वो घर में प्रवेश कर। मझधार में है नैया, कश्ती भी पुरानी है। भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। मझधार में है नैया, कश्ती भी पुरानी है। भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। मझधार में है नैया। वो एक लोटा जल तुम्हारी समस्या का हल कैसे बनता है? सारी दुनिया के लोगों को टेंशन है, सीवर वाले महाराज ने केवल एक ही शब्द दिया है, एक लोटा जल। जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। ये पूरे विश्व में, केवल भारत देश में ही नहीं विदेश में भी इस बात की चर्चा है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे बन सकता है। ये नारा कैसे बन गया, ये बच्चे बच्चे के मुख पर कैसे आ गया, ये बुजुर्गों के मुख पर कैसे आ गया। साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, उसके मुख पर यह मंत्र है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। आखिर इस पे विचार करा गया कि ये जल समस्या का हल कैसे हो जाता है, क्योंकि सारी समस्या घर में आती है। दुकान की बात भी घर में आती है, फैक्ट्री की बात भी घर में आती है, व्यापार की बात भी घर में आती है, बच्चे भी घर में बात करते हैं। और जब घर में मंथन होता है विचारों का, सब टेंशन घर में जब आता है तो वो जल में तरंग जाती है, और जल में वो तरंग गई और वही लोटा भरकर जब शिव को चढ़ा तो सारी समस्या शिव की हो गई और उसका हल निकलना प्रारंभ हो। प्रभु के नाम का उच्चारण हो उसमें। ना शिव नाम लीनो तूने भरी जवानी में, ना शिव नाम लीनो तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अगर हम भरी जवानी में शिव को न भजन करेंगे, भगवत भजन ना करेंगे, तो हमारा अंत केवल एक चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के बराबर। ना शिव नाम लीनो तूने भरी जवानी में, ना शिव नाम लीनो तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अच्छा, कभी कभी सोचने में आता है चुल्लू भर पानी में इतना बड़ा मरेगा कैसे? ये भी तो एक टेंशन वाली बात है। इसको मरने के लिए तो नदी भर के पानी चाहिए, कुआं भर के चाहिए, अभी चुल्लू भर किसे कह दिया? तो चुल्लू भर में कौन मर सकता है? तो कहा जो शिव को नहीं भजता, शंकर का स्मरण नहीं करता, जो अपने जीते जी जो शिव को एक लोटा जल तक नहीं चढ़ाता, वो मनुष्य नहीं कहलाता, वो केवल एक खाता पीता पसर जाता ऐसा कीड़ा होता है। और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूबकर मर सकता है।
कीड़े का काम क्या है? खाया पिया। आजकल के जमाने में बीमारी क्यों बढ़ रही है? ये बीमारी क्यों बढ़ रही? शुगर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, कहीं ब्लड प्रेशर, कहीं अटैक, कहीं ये कहीं वो। क्यों हो रहा है बीमारी? क्योंकि आज के जमाने के लोग इतने आलसी, इतने आलसी, इतने आलसी, इतने आलसी कि पूछो ही मत। और उन आलसियों में कोई दूसरे नहीं है, अपन भी सब है। तुम भी कम आलसी हो। इतने आलसी। एक पिताजी ने बेटे से कहा कि भैया को बुला दे, और बेटा वहीं बैठे बैठे बुलाने नहीं गया। कहाँ है तू? ऊपर ही तो हूं, नीचे आजा, पापा बुला रहे। 2 कदम नहीं चला, वहीं बैठे बैठे बुला दिया। पापा ने कहा पानी ला दे। मैं बैठा इंतजार कर रहा, खुद को भी प्यास लग रही है, जा ही नहीं रहा, इतना व्यस्त था मोबाइल में, हिल ही नहीं रहा। आलसी, ना खुद पीने जाए ना पिलाए। इतने में कहीं का निकलते गया। मम्मी पापा को पानी पीना है, 1 गिलास ला देना। अब जा ही रही हो तो मेरे लिए भी ले आना। अगर समझदार मम्मी हो तो झाड़ू उठा के झूड़ दे। मैं बैठा है, 2 मिनट हिल नहीं सकता, पानी नहीं ला सकता। हमारे घर का एक नियम है, हमारे यहाँ स्वयं का काम स्वयं को करना पड़ता है, रीति है। भोजन करना है, आसन बिछाओ, पानी भर के बैठो, आएगा भोजन। 50% काम तुमको करना है, चल दो। भोजन बनाने वाला कोई सेवक नहीं, बर्तन। पर आज आदमी इतना आलसी हो गया कि हाँ, एक काम आदमी आलसीपन में नहीं करता, केवल कुत्ता घुमाना। वो कुत्ता घुमाने में आलसीपन नहीं करता, वो कुत्ता बड़ी अच्छे बढ़िया मस्ती में घुमाता है कुत्ता। और उससे कह दो अपनी औलाद को ले ले और वो घुमा ला, फिर तो वो अपनी पत्नी को दे देगा, तुझसे संभालते नहीं बन रहा, रख ले। ये हो स्वतः करिए अपना कर्म, आदि बीमारियां तो दूर हो जाएंगी। अपनी स्तुति अपने मुख से अपनी एक स्तुति बनाओ, मेरे भोले बाबा को सुनाओ। बाबा मेरे मन का भाव कहता है तू मेरा। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया मैं शरण तिहारी। बोलो बोलो। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया मैं शरण तुम्हारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया
बैठकर गाएं प्रेम के साथ बाबा से विनय करते हुए, स्नेह के साथ बोलिए, भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी, आया आया मैं शरण तुम्हारी। बोलो भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी, आया आया मैं शरण तुम्हारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी, आया आया मैं शरण तुम्हारी। मैं पुकारूं तुझे तू बचा ले मुझे त्रिपुरारी, आया आया मैं शरण तुम्हारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी, आया। सुनेगा दिल से कंकर शंकर की भूमि से ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, अपने अपने घर में रहकर भी यह भाव रखो कि हम कुबेरेश्वर धाम पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। बाबा कंकर शंकर महादेव हमारी मनोकामना पूर्ण करेगा, ये भाव मन में लेकर आइए, हृदय से साथ में बोलिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा भोला, सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। सब दुख काटो हमारा
भोला सब दुख काटो हमारा। है मंगल मंगलकारी, है मंगल मंगलकारी। निवासी हमारा, निवासी हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा। भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है, शिव पुराण कह रहा है। अपने मन के भाव को शिव को कहो। चंचुला देवी अपने हृदय के भाव को शिव से कहती थी। जिस दिन संसार का मनुष्य अपने मन के भाव को भगवान से कहना प्रारंभ कर दे, उस दिन वो ईश्वर उसके मन के भाव को स्वीकार करना प्रारंभ। हृदय का भाव तो कहें। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव तत्व कथा। भगवान शंकर की कथा यहां तक कहती है कि जब हम अपने भीतर के मन का भाव, जब हम अपने भीतर के मन के भाव को, हृदय के भाव को केवल कहना ही प्रारंभ करते हैं तो शिव उसको स्वीकार करना प्रारंभ करते हैं। किसी से पहचान करना है तो उससे बात करना पड़ेगा। थोड़ी चर्चा करिए, थोड़ी बात करिए। अगर किसी से पहचान करना है तो उससे बात करना जरूरी है। पहचान करना जरूरी है। थोड़ी चर्चा करिए, बात करिए। उसी तरह एक लोटा जल लेकर जब शिव के मंदिर जाओ तो उससे कुछ थोड़ी देर की बात करिए। बात करो। कुछ देर उससे चर्चा करो। शिव कथा कर रही है। एक ज्योतिर्लिंग है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। सौराष्ट्र का वो ज्योतिर्लिंग जिसमें